Today I have brought for you a new video that we are going to discuss today permutations. परम्यूटेशन चलिए स्टार्ट करते हैं परम्यूटेशन के बारे में। परम्यूटेशन क्या होता है? परम्यूटेशन is a kind of different arrangement by taking few things or all at a time. तो परम्यूटेशन क्या होता है? डिफरेंट अरेंजमेंट of few things or all things at a time. Things at a time. Out of given things. जैसे मान लीजिए कि ए बी सी 3 लेटर दिया हुआ है। ए बी सी 3 लेटर दिया हुआ है, इसमें से हमको बी 2 लेटर एक साथ में लेना है। तो डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ 2 आउट ऑफ 3 लेटर्स। हमको क्या लेना है? कोई 2 लेटर्स लेना है। जैसे क्या हो जाएगा? ए बी, अगर हम ए और बी लेते हैं, बी सी, सी ए, बी ए, सी बी एंड ए सी। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि ए बी और बी ए दोनों 2 डिफरेंट परम्यूटेशन कहे जाएंगे। ए बी और बी ए, यहाँ पर ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फर्स्ट पोजीशन में ए है, सेकंड पोजीशन में बी। वैसे यहाँ फर्स्ट पोजीशन में बी और सेकंड पोजीशन में ए। वैसे ही अगर टेकिंग 3 लेटर्स आउट ऑफ 3 और क्या हो जाएगा? ए बी सी। देखिए ए बी सी, फिर बी ए सी, बी सी ए सी बी, सी बी ए, बी सी ए, बी ए सी हो गया, ए सी बी भी हो गया, ए बी सी, बी सी ए बी, 1 2 3 4 5 and one more will be there, ए सी बी हो गया, ए बी सी ए, बी ए सी बी ए और सी ए बी। तो टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। देयर आर 6 different arrangement or 6 permutations where the 3 letters are taken out of 3 letters given. A B C, B A C, B C A C B, C B A और C A B। ये 6 अरेंजमेंट हो गए। सो इसको कैसे डिफाइन करेंगे? डिफिनीशन ऑफ परम्यूटेशन। इफ R and N are 2 positive integers, then number of permutations which is also known as different arrangement of by taking R object out of N object is given by NPR। ये क्या हो गया? n is the total number and R is out of n R objects are taken at a time. P stands for permutation, which is also written as P of NR.
यानी या तो इस रूप में लिखिए या इस रूप में लिखिए, P of n r, n permutation of r object taken out of n, which is given by factorial n by factorial n minus r. क्या है? NPR का फॉर्मूला क्या है? फैक्टोरियल, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल n माइनस r. वैसे ही अगर नंबर ऑफ परम्यूटेशन by taking all object out of n is given by npn. npn को हम क्या रिप्रेजेंट करें? फैक्टोरियल n. यह फैक्टोरियल n हो गया. npn की वैल्यू क्या हो गई? फैक्टोरियल n. यानी अगर 4p4 है तो इसको फैक्टोरियल 4 कहा जाएगा, 5p5 तो फैक्टोरियल 5. चलिए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं. जैसे मान लीजिए हम ये दिखाना चाहते हैं कि फैक्टोरियल 0 इक्वल टू 1. फैक्टोरियल 0 इक्वल टू 1 क्या हो, कैसे होगा? टू प्रूव और टू शो दैट factorial 0 equal to 1. So we know that NPN क्या होता है? फैक्टोरियल n, फैक्टोरियल n, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल n माइनस n इक्वल टू फैक्टोरियल n. सिंस NPR की वैल्यू क्या होती है? फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल n माइनस r. बाई यूजिंग दिस फॉर्मूला, अगर r को हम n कंसिडर करते हैं तो फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल n माइनस n, n माइनस n क्या हो जाएगा? 0, फैक्टोरियल 0. सो फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल 0 इक्वल टू फैक्टोरियल n. अब इसको हम इंटरचेंज कर देंगे, फैक्टोरियल 0 को इधर लिखेंगे और इसको इधर लिखेंगे. सो फैक्टोरियल 0 कैन बी रिटन एज फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल n, which is cancel, and here we get 1. Therefore factorial 0 will be replaced by 1. ध्यान रखिएगा. The next question है find 12p4. 12p4 इसकी वैल्यू फाइंड करनी है. तो यहाँ पर हम अगर इसको कंपेयर करते हैं तो NPR से, यानी n इक्वल टू 12 और r इक्वल टू 4. तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको. 12p4 यानी फैक्टोरियल 12 बाई फैक्टोरियल 12 माइनस 4, यानी NCR इक्वल टू फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल n माइनस r. तो 12 को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू फैक्टोरियल 8, और यहाँ पर 12 माइनस 4 ये भी हो गया फैक्टोरियल 8. These two can be cancelled, and at last our answer will be 11,880. 11,880 ये आपका आंसर हो गया. Another question, find the number of words. Find the number of words that can be formed by taking three letters out of 7. Find the number of words formed by taking 3 letters out of 7. Out of 7 letters. कैसे होगा? Here total letters is how much? 7, and how many letters taking? 3 letters taken out of 7. 3 letters are taken. Therefore number of words
that can be formed is given by NCR, that is NPR, not CR but NPR. P and R is replaced by 3, 7P3 यानी फैक्टोरियल 7 बाई फैक्टोरियल 7 माइनस 3, तो क्या हो जाएगा 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू फैक्टोरियल 4 लिख सकते हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर में भी फैक्टोरियल 4 आ रहा है। तो ये फैक्टोरियल 4 और एक फैक्टोरियल 4 एक कैंसिल हो जाएगा। कितने लेटर हो जाएंगे 7 इंटू 5 35, 35 इंटू 6 35 into 6, that is 210. 210 words can be formed by taking 3 letters out of 7. इस पार्टिकुलर केस में हम परम्यूटेशन का आइडिया यूज कर रहे हैं, जैसे NPR, that is P stands for permutation. इसके बाद आता है रेस्ट्रिक्टेड परम्यूटेशन। रेस्ट्रिक्टेड परम्यूटेशन क्या होता है? रेस्ट्रिक्टेड परम्यूटेशन, रेस्ट्रिक्टेड परम्यूटेशन में रेस्ट्रिक्टेड परम्यूटेशन restricted permutation में the number of all permutation, the number of all permutations of n object are things where a number of things always come together is given by R into n minus 1 P R minus 1, R into n minus 1 P R minus 1। ये आपका एक फॉर्मूला हो गया। इसमें क्या है कि R, a number of things, that is R, always comes together। तो इसमें क्या होगा, इट इज गिवन बाई R डॉट n minus 1 into P R minus 1। वैसे ही अगर द नंबर ऑफ परम्यूटेशन number of permutations of n objects where a number of objects never come together is given by n minus 1 P R minus 1, n minus 1 P R minus 1, NPR, सॉरी ये n minus 1 PR। उसके बाद नेक्स्ट है NPR इक्वल टू n minus 1 PR प्लस R डॉट n minus 1 PR minus 1। और एक और फॉर्मूला है NPR can be written as n into n minus 1 P R minus 1, n minus 1 P R minus 1। अब इस पर एक क्वेश्चन करते हैं, इसी से बेस्ड एक क्वेश्चन, हाउ मेनी
words that can be formed by using the letters of the word daughters. Question है, how many words can be formed from the letters of the word daughter? Question लिखना है, how many words can be formed from the letters of the word daughter, D-A-U-G-H-T-E-R, daughter, with the conditions. The first condition है such that vowels always come together, and second, vowels never come together. Vowels always come together, vowels never come together. तो यहाँ पर पहले कितने vowels हैं? A U E, पहले यहाँ पर देखेंगे हम नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, out of which 3 vowels, A, U, E are 3 vowels. 3 vowels. Related to this, we consider 3 vowels, 3 vowels as single letter. As single letter, we have D, G, H, T, R और क्या जाएगा A, U, E. तो कितने हो गए? 8 minus 3 5, 5 plus 1 6, 1 2 3 4 5 6. So we have 6 letters. 6 letters to be used. Therefore, number of words that can be formed by using 6 out of 6 equal to 6p6. 6p6 की वैल्यू कितनी होती है? 6p6 की वैल्यू होगी factorial 6, that is 720. Also 3 vowels A, U, E can be arranged in 3p3 way. तो 3p3 की वैल्यू क्या होगी? फैक्टोरियल 3. फैक्टोरियल 3 कितना होता है? 4 into 3 into 2, that is फैक्टोरियल 3 हो गया 3 into 2, that is 6. 3 into 3p3 की वैल्यू होगी 6, that is 6 ways. 6 ways. Therefore, number of words with vowels always come together is how much?
720 into 6 by using multiplication principle. 720 into 6 क्या हो जाएगा? 6 into 0, 6 into 2, 6 into 7 plus 1, 4320. 4320 वर्ड क्या होगा? इसमें vowels always will come together. A U E E A U and so on. अब सेकेंड क्या है? सेकेंड है आपका नंबर ऑफ. नाउ if vowels do not come together, then we have total 8 letters. Now number of words that can be formed by taking 8 out of 8 letters, that is 8p8 यानी फैक्टोरियल 8. फैक्टोरियल 8 की वैल्यू क्या होगी? फैक्टोरियल 8 की वैल्यू होगी 40320. 40320. 40320. अब कंटिन्यूएशन. नाउ नंबर ऑफ words without vowels together will be 40320. ये टोटल वर्ड हो गया. और इसमें से कितने वर्ड में vowels टुगेदर आ रहे हैं? 4320. सो 4320. अब इसको सब्सट्रैक्ट करिए, कितना आएगा? 40 minus 4, that is 36. So 3600 words will be without vowels coming together. ठीक है, तो आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट पार्ट हम दूसरे वीडियो में कवर करेंगे. अगर हमारा कोई पोर्शन आपको समझ में नहीं आया है तो उसको हमारे कमेंट सेक्शन में डालिए, मैं उसका समाधान करूंगा. अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक कीजिए, देखिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए. धन्यवाद.